अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कि अभी घर आ चुके हैं और घर आकर जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलता। और हॉस्पिटल में तो वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा जो एग्जॉस्ट होने लग जाता है और घर जो है ना वो याद आने लग जाता है। तो खैर अभी ये कि घर आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ज़ैनब की पहली मालिश भी हुई, नहाई भी। लेकिन उससे पहले जो है एक बड़ा कोई मिसहैप हुआ कि अम्मी जो है ना वॉशरूम में गिर गई थी और बड़ा कोई बुरा लगी भी है ना। तो बस ये वाली चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान कर रही है। बस अम्मी की जो लगी है ना, तो उस चीज़ ने बड़ा परेशान किया क्योंकि अम्मी काफ़ी शदीद लगी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हिम्मत अम्मी कर लेती हैं, क्योंकि अभी अम्मी ने इसकी फिर गिरने के बावजूद भी जो ना मालिश भी करी, क्योंकि अभी तो मेरे पैन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो फ़िलहाल तो जब तक स्टिचेस नहीं खुल जाते हैं ना, तब तक तो मैं नहीं कर पाऊँगी। वैसे कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपनी रूटीन पर आऊँ, लेकिन इंसान हूँ, लाज़मी बात है, कितनी भी हिम्मत कर लूँ लेकिन जो तकलीफ़ जितनी होनी है वो तो इतना तो आराम मुझे है ना कि जितना, यानी कि एक इंसान है, कितना आप हिम्मत भी करके ना नहीं कर सकते बाज़ दफ़ा। लेकिन आप लोगों को अम्मी के लिए भी ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छा रखे, क्योंकि मुलाज़िमत अम्मी अभी जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ज़ैनब का तो तकरीबन उन्होंने ही सँभाला हुआ है। हाँ, तो बीच-बीच में कॉल आई जा रही है ना, तो बस थोड़ी-सी मुझे बार-बार वीडियो जो है ना अपनी स्टॉप करनी पड़ रही है। ख़ैर, तो अभी घर आए हैं और अभी एकदम समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्या करें। दिमाग भी अभी जो है ना मेरा बार-बार माउफ़ हो रहा है, क्योंकि तो नींद पूरी नहीं है, फिर थकावट भी ज़्यादा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, वीकनेस मुझे इस बार बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, स्टिचेस का बता रही थी, स्टिचेस जो है वो मेरे इस बार जो है ना ज़ैनब की दफ़ा में 12वें दिन खुलेंगे। मतलब मेरे दोनों बेटों की दफ़ा में ऐसा था कि 8वें दिन खुल जाते थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा चेंज है। तो 12वें दिन जो है ना वो खुलेंगे, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये कि मैं अभी वैसे मेरी हो रही है कोशिश, मैं पूरी कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द जो है अपनी रूटीन पर आऊँ। लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा-सा अभी सब्र तहम्मुल से मुझे चलना है, क्योंकि फिर वो मुझे ही नुकसान कर सकता है। आप लोगों ने भी बहुत कमेंट्स में मुझे बोला कि मुझे व्हीलचेयर पर ही आना चाहिए था, मुझे जो है ज़ैनब को वॉक करके नहीं लेके आना था। लेकिन देखें, अपनी हिम्मत जो है ना इंसान जितनी खुद से करता है ना, मुझे लगता है मैं शायद हिम्मत दिखाती हूँ। डरती ज़रूर हूँ मैं, डर ज़रूर, मैंने आपको लोगों को भी बताया था कि डर बढ़ जाता है इंसान का ना, जैसे जैसे इंसान के एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं या कमज़ोरी बढ़ती रहती है, या आपका दूसरा तीसरा बच्चा होता है, आपका डर पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हिम्मत तो कर लेती हूँ। तो वो हिम्मत ही थी, सिर्फ मैं बस अपना वो कमज़ोर नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही, लेकिन रास्ते में काफ़ी मुझे तकलीफ़ हुई और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। तो खैर हाँ ठीक है, जब आपकी ज़्यादा तबीयत ऐसी हो तो आपको जो है फिर उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो खैर आपको जो है ना अम्मी के लिए ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह पाक अम्मी को जल्दी से अच्छा कर दे, क्योंकि कमर में उनकी बहुत शदीद लगी है और गिरी जिस तरह से है ना, तो उनकी कमर पे ही लगी है। तो होता है कि जब इंसान थोड़ा सा, मतलब मेरी एक तो तबीयत इस तरह की चल रही है, खैर ये तो मेरी खुशी की एक वो है तबीयत जो हो रही है, लेकिन एक तबीयत तो इंसान की डिस्टर्ब हुई हुई है ना, मतलब मैं ज़्यादा भाग भाग के काम नहीं कर पा रही हूँ। तो उसमें अम्मी की भी अगर ऐसी हो गई है तो फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमारी बढ़ी है ज़्यादा। लेकिन फिर भी अम्मी ने माशाल्लाह अभी ज़ैनब को नहला धुला कर तैयार कर कर के जो है लिटाया है। आज इसकी पहली जो है मालिश वगैरह भी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा ची चाँ करके रोई है, लेकिन हमारे यहाँ ना होता है कि बच्चे को भाई बस घर जाते ही, अच्छा अम्मी बता रही थी कि पहले तो बच्चों को जो है ना हॉस्पिटल में नहला देते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं नहलाते हैं लोग, बस साफ़ सुथरा करके दे देते हैं, लेकिन नहलाते नहीं हैं। तो अभी घर आके भी और उसको तब सुकून मिला है, अब सो रही है नहा धोकर ना। तो अब बस इन लोगों ने छोटा सा एक वेलकम रखा है हम लोगों के लिए। तो बस इन लोगों की मोहब्बत है। मोहतर ने सारी रात जो है वो इन लोगों के साथ, मोहतर, जहांगीर, हसन, हुसैन, तहसीन, इन सब ने जो है ना डेकोरेट करा है घर, और केक वगैरह इन लोगों ने ऑर्डर करे। अंबर भी जो है अभी आने वाली है, वो भी केक शेक लेकर आ रही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है मुझे, क्योंकि हमारी खुशी में आप लोग जो है शामिल होते हैं। और इतनी आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह दुआएं दी हैं, इतनी आप लोगों ने ज़ैनब को दुआएं दी हैं, मुझे दुआएं दी हैं। तो दिल से जो है आप लोगों का थैंक्स है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी इसी तरीके से खुश रखिए, आबाद रखिए, मेरी तहे दिल से दुआ है। तो बस सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए, और अल्लाह पाक खुशियाँ भी उनको ही दिखाता है जो दूसरी खुशियों में खुश रहते हैं। तो चलिए ये वेलकम की जो है वीडियो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एक आध घंटे की मैंने नींद ली थी, उसके बाद जो है ना फिर ये वीडियो मैंने शूट करी थी।
तो ऑपरेशन के बाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स लगने की वजह से जो है ना स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और जो है डिहाइड्रेशन हो गई है। तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट कर रखने के लिए जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्किन वाइटनिंग बॉडी लोशन। और ये बुलान क्लिनिक वालों का है, जिसे मैं अपनी रेगुलर लाइफ में भी शामिल रखती हूँ। और अब तो जो है ना ख़ास तौर पे मुझे अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्किन का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है जब भी आपकी स्किन हेल्दी और अच्छी रहती है। तो इस वाइटनिंग बॉडी मिल्क से जो है ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है और स्किन आपकी फेयर भी होती है। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़ी अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात इस लोशन की ये है कि ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली। यहाँ पर जो था ना वेलकम होम हो चुका है और इतना कोई सरप्राइजिंग वेलकम था कि मुझे तो बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं था कि इन लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना जो है सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। और अभी अंबर भी आ गई थी, तो अंबर भी अपना केक लेकर आ गई थी। और ये जो केक था ये मोहसिन और मोहतर दोनों ने ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनवाया था और बहुत प्यारा जो था ना एक इन लोगों ने थीम यहाँ पे जो थी कर रखी थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। 2, 3 अभी मैं अपनी सारी तकलीफ़ जो थी ना वो थोड़ी सी देर के लिए भूल गई थी, क्योंकि इतनी इन लोगों की मोहब्बत और इतना इन लोगों का प्यार जो था ना एक एक चीज़ में छलक रही थी। और बच्चे यानी ये इतने सब इतने खुश हुए थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिल से इतनी कोई खुशी हो रही थी कि सब ने रात भर जाकर जो है यहाँ पर सजावट की और सारा अरेंज किया हुआ था मेरे लिए, ज़ैनब के लिए। ख़ासतौर पर सारा अरेंजमेंट तो वैसे ही अगर देखा जाए तो ज़ैनब का ही वेलकम हो रहा था, क्योंकि सब कुछ ज़ैनब की जो था वो उसके बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत प्यार लग रहा था। तो बेटियां वाकई में जो रौनक होती है ना वो अपने साथ ही लेकर आती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब तक ज़ैनब नहीं हुई थी ना मुझे इतना एहसास नहीं होता था, इतनी ज़्यादा मैं यानी कि कभी इतना सोचा ही नहीं। हर चीज़ एक कमी लगती थी ज़िंदगी में, मैं कभी डिस्कस नहीं करती थी, क्योंकि अल्लाह पाक की हर चीज़ में, अल्लाह पाक के हर फैसले में इंसान को खुश होना चाहिए। अल्लाह पाक ने बेटे दिए थे, वो भी बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है। और बेटों के लिए भी अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक बेटों की भी नसीब अच्छे करे, बेटियों की भी नसीब अच्छे करे। लेकिन इतना मुझे फ़ील नहीं होता था, मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लेकिन हाँ एक दिल में ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह पाक अगर बेटी भी दे दे तो एक फ़ैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब से माशाल्लाह गोद में जो है ज़ैनब आई है ना, तो अब वाकई लग रहा है कि हाँ यार एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। और वाकई बेटियों से जो है ना बड़ी रौनक होती है। और मैं अगर अपना भी बताऊँ ना तो सच में मैं, जैसे हम 4 बहन भाई हैं, तो जो बेटियों की एक अटैचमेंट होती है ना माँओं से, वो एक अलग ही होती है। क्योंकि मैं अपनी हर बात जो होती है ना छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपनी अम्मी से करती हूँ। मेरी कोई ऐसी जो है ना फ्रेंड वगैरह इस तरह की नहीं है जिससे मैं अपनी एक एक छोटी छोटी बात जो है ना वो करूँ। क्योंकि दोस्तों से भी आप एक लिमिटेड जो है ना बात कर सकते हो। बहुत सारी आपकी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने दोस्तों से नहीं कर सकते, वो आप जो है ना बस अपनी माँ से ही करते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक अल्लाह पाक जो है ना वो आपकी दिल की इतनी सुनता है और वो आपके जो है ना हर दुख दर्द को समझता है। बाकी अगर दुनियावी हिसाब से देखें ना तो सिर्फ आपकी एक माँ होती है जो आपको लगता है। तो बेटियाँ जो होती हैं ना वो माँओं से अपने दिल की सारी बातें कर रही होती हैं। और ये वाली जो मोमेंट थी ना बड़ी हुई हसीन थी। मोहतर ने जो ना ख़ास ज़ैनब के लिए ताज मंगवाया था और उसने अपने हाथों से पहनाया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मोहतर भी इतनी खुश है, बच्चे मैंने सब इतने कोई क्यूट क्यूट से जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेशंस दे रहे थे। और इतने ज़्यादा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब को प्यार मिल रहा है, फैमिली से भी मिल रहा है, माशाल्लाह आप लोग भी दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमेशा उसको ऐसे ही जो है बस प्यार मोहब्बत और ऐसे ही जो है ना उसको बस खुशियाँ मिलती रहें। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब बहुत बहुत बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा ये चीज़ होती है कि मैं सबको यही बोलूँगी, जो ख़वातीन जो मेरी बहनें जो हैं वो इस वक्त से गुज़र रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके डिलीवरी करीब है या जो मुस्तकबिल में माएँ बनेंगी ना, मैं आपको एक बिल्कुल मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ कि जब भी आप इस कंडीशन में हो या अल्लाह पाक अगर आपको औलाद की नेमत से नवाजे ना, तो सबसे पहले जो है ना आप नेक औलाद की दुआ करें। अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि हाथ पैर के सलामती के साथ जो है ना अल्लाह पाक औलाद से नवाजे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। सबसे पहली जो अहम चीज़ होती है ना वो सेहतमंद औलाद होती है। मतलब हाथ पैर हर चीज़, कान नाक आँख, मतलब हर चीज़ से मुकम्मल हो औलाद ना।
और जो हो नेक हो, मतलब जब वो बड़ी हो तो आपके लिए बाइस फ़ख्र बने, वो बाइस राहत बने। क्योंकि नाफरमान औलाद जो होती है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा गम जो होता है ना इंसान को, वो नाफरमान औलाद का होता है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक भले जो है ना औलाद जो बेटा दे या बेटी दे, बस वो नेक हो और हमारे लिए बाइस फ़ख्र वो बने। तो मैं यही जो है ना एक वो दूँगी। और जिनको अब तक अगर अल्लाह पाक ने औलाद से नहीं नवाजा, दिल छोटा ना करें, क्योंकि औलाद देना ना देना जो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब की ही इख्तियार में है। आप चाहे कितना भी ना चाहें कि नहीं, बस हम कहते हैं ना कि बस यार 2 बच्चे हो गए हैं, बस हमारी बस ठीक है, अब हम में ताकत नहीं रही है, बस हम में हिम्मत नहीं है, या फिर बस ठीक है हमारी ज़िंदगी सेटल है। लेकिन अगर अल्लाह पाक को तीसरी औलाद भी देनी है ना, तो मैं तो अपना सबसे बड़ा मिसाल दूँगी आप लोगों की। अगर अल्लाह पाक को देनी है तो भले आप कितनी भी नाना कर लें, अल्लाह पाक दे कर ही रहता है। और अगर अल्लाह पाक को नहीं देनी तो कितनी ही दुनिया में ऐसे जो है जोड़े हैं शादीशुदा जो कि इतने जो है सालों से बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होता ना, तो वो जब तक वो वक्त नहीं आता, और जब अल्लाह पाक देने पर आता है तो ऐसे भी लोग हैं। मेरी दोस्त हैं, उनकी मामी की जो है 12 साल के बाद अल्लाह पाक ने उनको पहली औलाद से नवाजा, और उसके बाद जो है ना उनकी हर साल जो है 3 औलादें और हुई। मतलब कि कहाँ उनके 12 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसके बाद जब अल्लाह पाक ने दिए तो उनको 3 औलादें 1-1 साल के गैप से दे दी। तो ये सब जो काम है ना, वो मेरे रब के इख्तियार में है। कहने वाले, बातें बनाने वाले, या जिनको जो बात करनी होती है वो कर जाते हैं, कह जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के ऊपर जिनको जो ईमान होता है ना, और अल्लाह पाक से जो पूरा अपनी लो लगा के रखते हैं, तो उनका ईमान यही सी बात पे होता है। मुझे भी अगर मैं अपनी बात करूं तो इस पूरे 9 महीने के पीरियड में बहुत सारी मुझे दुआएं भी मिली, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया और काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब बातें भी करी। लेकिन मेरा ईमान सिर्फ इतना है कि जो लोग दूसरी खुशियों में खुश होते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह पाक उनके भी नसीब में आसानियाँ पैदा करता है और उनको हमेशा इज़्ज़त और जो है ना सुकून दिए रखता है। और जो लोग हमेशा दूसरों के दिल दुखाने में, टोबने लगे रहते हैं ना, तो वो हमेशा परेशान ही रहते हैं और ज़लीलो ख्वारी होते रहते हैं। तो बस यही है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दे। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह सब इतने खुश थे, सब इतने ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड थे। अंबर का तो जो है ना, जब से माशाल्लाह ज़ैनब हुई है ना, ये इतना ज़्यादा आती नहीं है अम्मी के घर, बहुत कम से आ रही होती है, लेकिन जब से माशाल्लाह ज़ैनब हुई ना, रोज़ाना इसका आना जाना हो रहा है। बल्कि अब तो ऐसा भी हो रहा है कि सुबह भी आ रही है तो शाम को भी इसका अलग से जो है ना वो चक्कर लग जाता है, क्योंकि कहती है कि मैं घर भी जाती हूँ ना, ज़ैनब की बस मैं तस्वीरें देखती रहती हूँ, उसको याद करती हूँ, तो उसका अपने घर में ही दिल नहीं लग रहा। मतलब इतनी आपको जो है आने वाले बच्चे से भांजा भांजी इतनी मोहब्बत हो जाती है, रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि जब तक हमारे हाथ में नहीं आता तो हमें बस एक होती है कि हाँ यार बच्चे होंगे ये वो, लेकिन जब वो बच्चा हाथ में आ जाता है ना, तो वो इतनी ज़्यादा कोई आपको जो है इतनी मोहब्बत हो जाती है आपको कुछ ही टाइम में कि ये वो सब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अल्लाह पाक वो सबके घरों में जो ना इसी तरह से खुशियाँ बरकरार रखे, सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग भी बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।